हेलो स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में निबंध लिखने का एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे एग्जामिनर आप सभी का एक भी नंबर काट नहीं सकता। क्योंकि ये निबंध जो है प्यारे स्टूडेंट क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए एक फिक्स टॉपिक होता है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस निबंध को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर तैयार करना। मैं आप सभी को इस कॉपी में लिख कर बताऊँगा और आप सभी को लिखने का ट्रिक भी बताऊँगा। चाहे जो भी निबंध होगा आप लोग उसको जिस ट्रिक से मैं बताने वाला हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग लिख लेंगे। समझिए, एक पेपर प्यारे स्टूडेंट हम लेकर आए हैं। इस पेपर के माध्यम से आप सभी को एक निबंध लिखकर मैं यहां पर बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां पर देखिए, आपका 5 निबंध दिया रहेगा। इस 5 निबंधों में से आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उस निबंध को यहाँ पर लिखकर आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहला देखिए, इसमें साहित्य और समाज है। दूसरा स्वच्छ भारत अभिमान, और आपका तीसरा जो है आपका लोकतंत्र में मतदान का महत्व, और चौथा जो है मेरा प्रिय कवि। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा प्रिय कवि। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के बाद आपका 5वां जो है नारी शक्तिकरण है। ये भी देखिए आप सभी का इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो आपका मेरा प्रिय कवि जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको इस निबंध को अपने इस नोटबुक में लिखकर आप सभी को बताऊंगा। इसको आप सभी को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो देखिए, आप सभी को पहले कैसे लिखना होगा। तो प्रश्न आपका 10वां है, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10। 10 का कौन सा है? चौथा। तो आप पहले कैसे लिखेंगे? अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए, आप सभी को लिखना है पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 कौन सा है आपका? 10वां है। तो आप लोग इस तरीके से 10 डाल लेंगे। इतना करने के बाद आप सभी को अपनी स्केल के माध्यम से क्या करना होगा? एक लाइन खींच देना होगा, जिससे क्या हो, आप सभी की कापियाँ क्या हो, सुंदर दिखे। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक देखिए आप सभी को पहले करना है। अब देखिए, आप सभी को इस निबंध को लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। आप इस चौथे निबंध को कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पर बताना होगा कि हम कौन सा निबंध कर रहे हैं। तो आपको पहले यहाँ पर आप लोग डालेंगे यहाँ पर चौथा ऐसे आप सभी को डालना होगा। लिखेंगे क्या है? मेरे प्रिय कवि। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेरे प्रिय कवि। मेरे प्रिय कवि। मेरे प्रिय कवि। तो मेरे प्रिय कवि जो हैं, इन पर आप सभी को क्या करना है? निबंध लिखना है। तो हम आप सभी को देखिए यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप सभी को शुरुआत में सभी, चाहे जो भी निबंध होगा, आप सभी को किसी पर भी लिखना होगा। तो शुरुआती में क्या करना होगा समझिए। तो देखिए, यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहले ये समझिए मेरे प्रिय कवि हैं कौन। आप सभी को मेरे प्रिय कवि कौन से हैं, तो आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को डालना होगा कि मेरे प्रिय कवि कौन हैं। तो जैसे मेरे प्रिय कवि, हम यहाँ पर आप सभी को देखिए नीले पेन से लिखना होगा कि जैसे आप लोग कोई भी मेरे प्रिय कवि पर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आप सभी के बीच तुलसीदास जी को बता रहे हैं। जैसे कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनके ऊपर हम क्या करेंगे? निबंध लिखेंगे। ये हमारे क्या है? मेरे प्रिय कवि यही हैं। तो हम इन्हीं के यहाँ पर इस निबंध को लिखेंगे। तो देखिए आप सभी को कैसे लिखना है। तो सर्वप्रथम आप सभी को क्या करना होता है कि आप सभी को पहले रूपरेखा लिखना होगा। तो आप लोग इस तरीके से हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। क्या डालेंगे यहाँ पर? रूपरेखा। रूपरेखा ऐसे आप सभी को करना होगा। रूपरेखा ऐसे करने के बाद एक लाइन आप सभी को खींचनी होगी। यहाँ पर ऐसे आप सभी को करना होगा, एक लाइन खींचना होगा। इतना करने के बाद देखिए रूपरेखा में क्या होता है कि आप सभी को जो होता है, एग्जामिनर देखिए आप सभी की रूपरेखा को भी चेक करता है। जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें रूपरेखा ही होता है। इसमें क्या करना होता है कि इसमें आप सभी को हेडिंग बनाना होता है कि हमें इनके बारे में क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग हम बना सकते हैं। तो इतना देखिए पहले करना होगा, रूपरेखा आप सभी को डालना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, पहला मान लीजिए हम यहाँ रूपरेखा में क्या कर रहे हैं,
इसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ जो भी आप लोग हेडिंग डाले हुए हैं इस एक एक हेडिंग को आप सभी को विस्तार में लिखना होगा। तो आप लोग पहला हेडिंग क्या है आप सभी का प्रस्तावना, तो आप लोग यहाँ पर डालेंगे पहला करके प्रस्तावना, काले पेन से लिखेंगे प्रस्तावना। इतना लिखने के बाद देखिए अब इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। तो प्रस्तावना में आप लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी लिख सकते हैं और ये क्या है कवि, कैसे कवि थे, इनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे प्रिय कवि, क्या लिख रहे हैं, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि तुलसी जी हैं। क्या है, मैंने यहाँ पर क्या माना है, तुलसीदास जी को, तो हमने लिखा मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी, इतना लिखने के बाद लिखेंगे तुलसीदास जी का जन्म, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी का जन्म। तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 1952 ईस्वी में था। आप लिखेंगे यहाँ पर काले पेन से लिखेंगे 1900, इनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1532 ईस्वी में। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखेंगे तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर के, कहाँ हुआ था, राजापुर के, राजापुर गांव में हुआ था। इस तरीके से देखिए लिखना प्रारंभ करना होगा। कहाँ हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम, इनके, क्योंकि इनके बारे में ही लिखना होगा, इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का, इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम जो था, क्या था, क्या नाम था इनका, इनका राम भोला नाम था। क्या था, राम भोला। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, राम भोला। बचपन का नाम क्या था, राम भोला, काले पेन से लिखना होगा। इनके बचपन का नाम क्या था, राम भोला। इसके बाद क्या लिखेंगे, बचपन का नाम क्या था, राम भोला। इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप लोग, इसके आगे लिखेंगे तुलसी जी की शादी, लिखेंगे आप लोग तुलसी जी की शादी, तुलसी जी की, तुलसी जी की शादी रत्नावली नामक अति सुंदर कन्या से हुआ था। तुलसी जी की शादी रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ। इतना देखिए आप लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग को क्या करना होगा, हर एक एडी में आप सभी को 3 से 4 लाइन आप सभी को लिखना होगा। देखिए हमने प्रस्तावना में ये चीज़ लिख दिया। फिर इसके बाद आप लिखेंगे रचनाएं, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, दूसरा क्या डालेंगे, रचनाएं। एक लाइन छोड़कर आप लोग लिखेंगे रचनाएं। इस तरीके से जब आप लोग अपने निबंध को लिखोगे तो एग्जामिनर आप सभी के निबंध में एक भी नंबर काट नहीं सकता। रचनाएं में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे आप लोग कवि जो हैं आपके तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। इस तरीके से क्या लिखेंगे, कवि तुलसीदास, कवि तुलसीदास, कवि तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं।
देखिए ऐसे आप लोग कर लेंगे। क्या है, कवि तुलसीदास जी की रचनाएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित में आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग पहला नंबर डाल सकते हैं, पहला लिख रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरा जो भी आपका होगा ये रचनाओं को आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला क्या है इनकी, आप लोग रामचरितमानस जो है आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे, रामचरितमानस, रामचरितमानस। ये आपका, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। पहला क्या हो गया, रामचरितमानस, और दूसरा हो गया इनका गीतावली। कम से कम आपको यहाँ पर इनकी 5-6 रचनाओं को लिखना होगा, गीतावली। फिर इसके बाद इनकी जो है कवितावली, कवितावली। फिर जो आपका इनका है, आपका इनका विनय पत्रिका भी है। क्या है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी क्या है, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। और लिख सकते हैं यहाँ पर कि आदि, इनकी क्या है, आदि रचनाएं हैं। ऐसे करके आदि लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे आप लोग, आगे लिखेंगे रामचरितमानस से लिखेंगे आप लोग, रामचरितमानस से, या फिर आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। इनके बाद देखिए आप लोग को कुछ और ऐड करना है तो आप लोग कुछ और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लिखेंगे रामचरितमानस जो है आपका, लिखेंगे जैसे कि रामचरितमानस, जैसे कि रामचरितमानस, जैसे कि रामचरितमानस जो है इनकी क्या है, सीता जी जो थी, क्या थी, सीता जी, सीता हरण, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीता हरण, अर्थात लक्ष्मण पूर्व भारत मिलन आदि। लिखेंगे क्या, भारत मिलन आदि, भारत मिलन आदि। इतना आप लोग इस हेडिंग में आप लोग बना सकते हैं। इतना देखिए आप सभी को लिखना होगा। यहाँ तक देखिए ये हो गया। इसके बाद आप सभी का तीसरा जो हेडिंग आता है महत्व, तो महत्व भी हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आप लोग क्या डालेंगे, महत्व, तीसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा हेडिंग डालेंगे महत्व। ये तुलसीदास जी का महत्व क्या है, अब इनके बारे में लिखेंगे। तो महत्व क्या है, जो आपके तुलसीदास जी कवि, लिखेंगे आप लोग कवि तुलसीदास, कवि तुलसीदास विश्व के, कवि तुलसीदास जी विश्व के प्रसिद्ध कवियों, प्रसिद्ध कवियों, प्रसिद्ध कवियों में से एक है, प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनकी महत्व को लिखना होगा। क्या है, ये प्रसिद्ध, क्या है, प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इसके बाद लिखेंगे वे अपनी रचना के लिए, वे अपनी रचना के लिए, वे अपनी रचना के लिए, वे अपनी रचना के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। क्या है, विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि रामचरितमानस में, लिखेंगे आप रामचरितमानस में, रामचरितमानस में तुलसी ने, तुलसी ने तुलसी ने
मानव के आदर्श व्यवहार लिखेंगे आप। मानव के आदर्श व्यवहार, मानव के आदर्श व्यवहार को मिलाया है, मिलाया है। इसके बाद देखिए यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद आपकी जो चौथी हेडिंग है उपसंहार, उसके में क्या लिखेंगे आप लोग। इसी के बाद देखिए आप लोग चौथी हेडिंग में क्या डालेंगे, लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे, उपसंहार। उपसंहार में आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए, लिखेंगे आप लोग निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए, इतना आप सभी को पहले लिखना होगा। इसके बाद आप सभी को इसके बीच में आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कम से कम 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, इससे क्या होगा, आप सभी का जो है निबंध क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए प्यारे स्टूडेंट, मैंने आप सभी को ट्रिक के माध्यम से इस निबंध को बताया। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।